हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनएविटेबल ज्ञान। इनएविटेबल ज्ञान में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डेप्थ माइक्रोमीटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में। ठीक है, ये जो फिगर आपके सामने दी हुई है, दिस इज द डेप्थ माइक्रोमीटर। तो इस फिगर में बेटा आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं। इसमें स्टॉक है, लॉक, देन ग्रेजुएटेड स्लीव, थिम्बल और कैप। तो बेटा इसमें जो स्टॉक होता है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं ग्रेजुएटेड स्लीव जो है वो फिटेड रहती है। ठीक है, दूसरा एंड है जो स्लीव का, वो थ्रेडेड पोर्शन है जिसके ऊपर वी थ्रेड होते हैं 0.5 mm पिच के। ठीक है, देन वी हैव थिम्बल। थिम्बल में उसी पिच की इंटरनल थ्रेड्स बनी होती हैं, तो थिम्बल इसके ऊपर रोटेट करता है। ओके, जो थिम्बल का दूसरा एंड है, ठीक है, उस पे एक्सटर्नल स्टेप्स लगी रहती हैं और जिसमें के थ्रेड होती हैं जिसपे के कैप एकोमोडेट रहती है। ओके, तो ये आपका जो है वो डेप्थ माइक्रोमीटर है। अब आप इसमें देखेंगे ग्रेजुएटेड स्लीव जो है उस पर देखेंगे एक बेवेल्ड पोर्शन बना हुआ है, जैसा कि आप आउटसाइड माइक्रोमीटर का हमें याद है, आउटसाइड माइक्रोमीटर में भी था। ठीक है, ये बेवेल्ड पोर्शन होता है, इसके ऊपर ग्रेजुएशंस बनी होती हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन 0 to 50 तक ग्रेजुएशन होती हैं, है ना। और इसी के साथ में आप देखेंगे कि ये डेटम लाइन है, डेटम लाइन के ऊपर भी ग्रेजुएशंस बनी हुई हैं। इसमें डिफरेंस देखिए इतना है कि जो जो ग्रेजुएशंस हैं वो आपकी जो है वो उल्टी साइड से लगी रहती है। ठीक है ना, उल्टी ओर रहती हैं। जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्टॉक की तरफ की ओर बढ़ रही है, ये जीरो से लेके जो थिम्बल की तरफ से देखेंगे, ठीक है, स्लीव के बेवेल्ड पोर्शन की तरफ से ये जो है वो बाहर की ओर जा रही है। ओके, 0 to 25 के साथ में बेटा एक्सटेंशन रॉड का एक सेट लगा होता है। इन सेट के ऊपर जो है एक्सटेंशन रॉड के ऊपर रेंजेस अलग अलग साइज लिखे होते हैं, जैसे कि 0 to 25 है, 25 to 50 है, 50 to 75 है। इस तरीके से इसमें ये जो रेंजेस हैं वो एनग्रेव्ड रहती हैं। ठीक है, एक्सटेंशन रोड जो है वो इस थिम्बल और स्लीव के अंदर इंसर्ट किया जाता है और इसी में एक कॉलर हेड बना होता है जिससे कि आप रॉड को सही तरीके से पकड़ सकते हैं। और जो स्टॉक का, इसमें आप देखेंगे स्टॉक का जो मेजरिंग फेस है वो पूरी तरीके से मशीन है। ठीक है, फ्लैट मशीन किया हुआ है ना। और जो एक्सटेंशन रॉड, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सटेंशन रॉड जो है वो इजीली रिमूव हो सकता है और रिप्लेस कर सकते हैं साइज के अकॉर्डिंग। अब इसमें देखिए, जैसा कि हम ग्रेजुएशंस की बात कर रहे थे और इसकी लीस्ट काउंट की बात करते हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे कि इसकी स्लीव के ऊपर डेटम लाइन है जिसमें कि 0 to 25 तक 25 mm तक ये डिविजन्स मार्क हैं। ठीक है, और ये जो थिम्बल है, थिम्बल के ऊपर बेवल्ड पोर्शन है, इसमें 25, जिसमें 50 तक 50 mm तक ग्रेजुएशंस हैं वो मार्क्ड हैं। अगर इसमें हम देखेंगे तो एक छोटा, सबसे छोटा डिवीज़न जो है वो 0.5 mm का है ना। तो अगर मेन डिवीज़न की बात करें तो 1-1 mm के मेन डिवीज़न है जिसमें कि बड़ी बड़ी लाइंस रहती हैं और उसके बाद में उसको डिवाइड कर दिया जाता है एक छोटे छोटे डिवीजन्स में, दो पार्ट में। तो वो 0.5 mm का एक डिवीज़न रहता है। ठीक है, तो आपकी मेन डिवीज़न रीडिंग जो लेंगे वो 1 mm की हो गई और सब डिवीज़न रीडिंग जो है वो 0.5 mm का हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये बिल्कुल सेम है जैसा कि उधर आउटसाइड माइक्रोमीटर में था। डिफरेंस बस यही है कि इसमें जो ग्रेजुएशंस हैं वो उल्टी तरफ को हैं। ठीक है ना। ओके, द ग्रेजुएशंस आर नंबर्ड इन द रिवर्स डायरेक्शन। ओके, अब जैसा कि हमने आउटसाइड माइक्रोमीटर में देखा था कि एक रोटेशन पर, ठीक है, जो एक्सटेंशन रॉड का एडवांसमेंट होता है, ठीक है, थिम्बल के एक फुल रोटेशन पर, फुल टर्न पे वो कितना है। ठीक है, जो
0.5 mm जैसे है, ठीक है, एक्सटेंशन रॉड जो आपका एडवांस करता है 0.5 mm, तो थिम्बल का एक फुल टर्न होता है। ओके, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसकी अगर एक्यूरेसी की बात करें तो एक एडवांसमेंट पे, एक्सटेंशन रॉड के एक एडवांसमेंट पे थिम्बल का एक डिवीजन का मूवमेंट कितना होगा, तो वो कैसे निकलेगा, 0.5 इंटू 1/50, ठीक है ना, क्योंकि क्या है 50 डिविजन्स बने हुए हैं, तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा 0.01 mm। गॉट इट, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि हमने आउटसाइड माइक्रोमीटर में देखा था। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है किसी इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है, और इस इंस्ट्रूमेंट का स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, और यही होगी एक्यूरेसी इस इंस्ट्रूमेंट की। सो क्या है 0.01 mm, ठीक है, ये हमारा थिम्बल रीडिंग हो गई। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरीके से, ठीक है, इसमें आप फिगर में देखेंगे, ये एग्जाम्पल देखिए आप। तो अब देखिए इसमें रीडिंग कैसे लेनी है। ये जो आपकी है सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बैरल रीडिंग की। तो बैरल रीडिंग जो है वो इसमें आप देखेंगे बैरल रीडिंग जो है वो 8 mm है, 8 mm, और उसी के साथ में सब डिवीजन रीडिंग जो है वो रहेगी 0.5 mm। ये जितना पोर्शन इसमें थिम्बल के नीचे दबा हुआ है उस प्रकार से हम वहीं से रीडिंग लेते हैं, जितना पोर्शन दबा हुआ है। ये इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है, आउटसाइड माइक्रोमीटर से। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थिम्बल रीडिंग। थिम्बल रीडिंग के बारे में अगर हम देखें तो इसमें आप देख रहे हैं जो डिवीजन पे 3 mm है, और इसकी जो लीस्ट काउंट है वो कितना है 0.01 mm, सो इट विल बी 0.03 mm। तो हमारे डेप्थ माइक्रोमीटर की रीडिंग कितनी होगी, टोटल रीडिंग कितना हो जाएगा 8 + 0.5 + 0.03 mm, दैट इज 8.53 mm। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ डेप्थ माइक्रोमीटर। तो अगर हम डेप्थ माइक्रोमीटर के यूजेस की बात करें तो इसका हम यूज़ करते हैं डेप्थ ऑफ होल्स पता करने के लिए, और डेप्थ ऑफ ग्रुप्स पता करने के लिए, ग्रुप्स की डेप्थ पता करने के लिए, और उसके साथ ही शोल्डर्स या फिर प्रोजेक्शंस की हाइट को पता करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अभी आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।